ऋतिक रोशन की एंट्री वो भी अल्फा के एंडिंग में, ये तो थोड़ा ज्यादा ही सरप्राइजिंग लगा है। वैसे देखा जाए तो ये सच फिल्म ने स्पाई यूनिवर्स को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ने की काफी अच्छी कोशिश करी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यहाँ पे धुरंधर को टक्कर देने जैसे कुछ प्लानिंग करी गई है। बट यार धुरंधर मास्टरपीस है, उसको टक्कर मत ही दो तो वही ठीक है, वरना धड़ाम से नीचे गिरना पक्की बात है। अरे देखो हर चीज का मतलब ऐसे कोई कॉपी थोड़ी ना हो सकता है। वैसे भी फाइनल ट्रेलर अल्फा का रिलीज हो चुका है, जिसमें आलिया भट्ट तगड़ी और धुआंधार एक्शन करती हुई नजर आ रही है। कहानी की शुरुआत ही धोखे से हुई है, क्योंकि आलिया यानी कि अल्फा की कहानी ऐसी है कि एज ए विलन जो कि बॉबी है, अल्फा को मिशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अल्फा को यानी कि आलिया को सच्चाई पता चल जाती है कि बॉबी उनसे कुछ गलत करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और अल्फा उसके खिलाफ में हो जाती है और लड़ाई की शुरुआत यहीं पे हो जाती है। ट्रेलर में अल्फा यानी कि आलिया के जो डायलॉग हैं, सीता आज खुद लंका को जलाने के लिए आई है, ये भाई क्लियर ही मैसेज है कि अल्फा को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और उसे अब मिशन कंप्लीट करना है, जिसमें कि बीच में आलिया को सरवरी भी मिलती है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ पे आलिया कहती भी है कि रोक के दिखाओ तो फिर बैठ के बात करते हैं, और उसके बाद में जो सीन है लास्ट वाला, वहाँ पे देखने मिलता है कि दोनों साथ में यानी कि आलिया और सरवरी, यानी कि मिशन कंप्लीट करने के लिए आलिया और सरवरी दोनों फिलहाल एक साथ में आ चुके होते हैं। एंडिंग सीन के हिसाब से जिसमें कि कबीर की एंट्री दिखा दी गई है, जो कि आलिया और सरवरी की मदद के लिए आए हुए हैं। कनेक्शन वॉर मूवी के सीरीज से भी दिखाया जा रहा है, यानी कि कबीर की एंट्री वॉर मूवी के सीरीज को कनेक्ट करने के लिए ही दिखाया गया है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स को एक करना है ना। अभी इसमें टाइगर की एंट्री तो नहीं है और नहीं पठान की एंट्री है, लेकिन कबीर की एंट्री हो गई है, जिससे कहानी का इंटरेस्टिंग पॉइंट लेवल जो है वो ज्यादा ही बढ़ जाता है इससे। अभी इसमें बॉबी देओल, अनिल कपूर और बाकी के जो स्टार कास्ट है काफी सारे एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, और एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कहानी जोरदार तो होगी। आलिया की फाइटिंग सीन, सरवरी का फाइटिंग सीन, और साथ में विलन ऐसे जो बॉबी देओल है खतरनाक स्ट्रेटेजी के साथ में घुसे हुए हैं। बॉबी देओल का जो डायलॉग है वो तो गजबी है, यानी कि यहाँ इतिहास हम बनाते हैं। वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि टक्कर लेना हो तो ले लो। फिलहाल ट्रेलर को देख के ऐसा मतलब कि कहना तो बहुत मुश्किल बात नहीं है कि इसमें एक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है और ना ही सस्पेंस। फिलहाल ऐसा है कि कहानी की डिटेलिंग काफी अच्छे से करी गई है। कबीर की एंट्री में स्टोरी को और भी ज्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग बनाने का काम करेगा। यशराज फिल्म्स की तरफ से स्पाई यूनिवर्स को एक करने के लिए अब एक नया यूनिवर्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, अल्फा यूनिवर्स। यानी कि बात ऐसी है कि अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पाई यूनिवर्स को जोड़ने का काम यहाँ पे किया गया है, और कबीर की एंट्री को दिखाकर एक अलग ही मतलब की क्यूरियोसिटी पैदा करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है, जिसमें कि फैंस को ये लगेगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो धमाल होने वाला है, क्योंकि यशराज फिल्म में स्पाई यूनिवर्स का एक साथ आना और ऐसे में कबीर की एंट्री, ये तो सामान्य बात हो ही नहीं सकता है। मिशन कंप्लीट करने के लिए पिछले स्पाई यूनिवर्स के लोगों का अल्फा में एंट्री लेना मतलब की कहानी जोरदार तो है। अभी ऑडियंस को इतना तो समझ में आ रहा है कि कबीर की एंट्री को लेके अल्फा को और ही ज्यादा मतलब की डिटेलिंग करने का और स्पाइसी बनाने का काम किया गया है, यानी कि वॉर के कबीर की एंट्री अल्फा में कराना, अगर ये आपको नॉर्मल बात लग रही है ना, इतनी नॉर्मल बात नहीं है। कबीर की एंट्री अगर है तो एक्शन धुआंधार होना ही है, तो कहानी भी जोरदार होगी।